हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे जीरो बुकलेट के क्वेश्चंस को। तो हम इनको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये बुकलेट आपको आशीष अरोड़ा सर के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 30% शुगर इन इट। कहता है कि एक 75 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन है जिसमें ना शुगर की मात्रा सिर्फ 30% है, और जो क्वांटिटी है ना शुगर की जो हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, कि हम कितना क्वांटिटी शुगर ऐड करें कि जो क्वांटिटी है शुगर की वो पूरे सॉल्यूशन में 70% हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे हमें दिया गया है कितना 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो 75 और इसका कितना परसेंट शुगर है, 30%, मतलब 22.5 ये हमारा शुगर है। शुगर के अलावा हमें क्या दिया गया है, शुगर के अलावा हमें दिया गया है अलग जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 75 में से जब हम 22.5 घटाएंगे तो वो बच जाएगा 52.5। ये अदर है सॉल्यूशन के अलावा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि हमें ना इसमें कितना ऐड करें कि वो हमारा 75% हमारा शुगर सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो देखो ये तो हमें पता चल गया कि भाई शुगर कितना है, तो शुगर हमारा है 22.5। ठीक है, 22.5 ये शुगर है। इसमें हमें क्या ऐड करना है, और शुगर के अलावा जो है वो हमारा है 52.5, ये हमें दे रखा था। ये हमारा किसके बराबर करना है, क्योंकि शुगर को हमें 70% करना है। 70 अगर 100 का देखें तो 7, और अपॉन में कितना बच जाएगा 3, क्योंकि पूरा ओवरऑल अगर हम उसको 10 मारते हैं तो 70% उसका 7 तो हमारा शुगर है, और शुगर के अलावा 3 हमारा क्या है, अदर जो मतलब सॉल्यूशन में है वो है। अब क्या करना है, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वहाँ से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, जैसे हम 7 की करेंगे 52.5 से, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 52.5 की 7 से कर दो। ठीक है, और 3 है जो उसकी हम किससे करेंगे, 22.5 और x से। तो ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। और इसने पूछा क्या हमसे कि भाई कितना ऐड करना है, तो हम कितना ऐड करेंगे 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% बट द डेली सेल्स ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। कहता है कि जो प्राइस है ना आर्टिकल के वो हमारे इंक्रीज हुए हैं कितने से, मतलब 25% से। प्राइस तो 25% से डिक्रीज हुए हैं, लेकिन जो सेल है ना वो 30% से इंक्रीज हुई है, क्योंकि देखो जब प्राइस घट रहे हैं तो सेल बढ़ रही है। ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे हम इसको, हमने मान लिया पहले प्राइस कितने, देखो 25% को हम कितना लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 25% इज इक्वल टू होगा 1/4। ठीक है, तो प्राइस मतलब घटा है तो 4 से प्राइस हो गया 3। ठीक है, ये तो है प्राइस। और सेल बोल रहा है कितने से बढ़ी, 30% से। सेल बढ़ी 30% मतलब 10 से हो गई 13। तो बोल रहा है ओवरऑल कितना चेंज आया हमारा, जो भी नेट सेल रिसिप्ट थी, तो सेल किसने, प्राइस से, और जो हमने कितनी क्वांटिटी बेची उसी का मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई यहाँ से 40 आया, यहाँ से 39 आया। तो ये हमें क्या देखने को मिला कि ये तो हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। कितने से, 1 यूनिट से कितने पे, 40 पे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, तो यहाँ से 100, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से करेंगे मतलब, तो ये आ जाएगा 5/2 मतलब 2.5%। तो 2.5% इस पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वार 75, मतलब एक जो आर्टिकल था ना वो 75 रुपये का था, और पहले तो जो कॉस्ट है वो हमने 20% से बढ़ा दी, और फिर कहता है कि जो कॉस्ट है वो हमने 20% से घटा दी। तो कहता है कि जो प्रेजेंट कॉस्ट है आर्टिकल की वो कितनी होगी, तो देखो पहले तो थी 75। ठीक है, फिर हमने उसको कितने से बढ़ाया, 20% से। 20% मतलब मतलब अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/5, मतलब 1 बढ़ाएंगे तो 6/5। फिर कहता है कि बाद में 20% से घटा दें, मतलब 4/5। ये आप समझ गए ना, 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5। तो घटेगा तो ऊपर आ जाएगा 4, बढ़ेगा तो 5 में 1 जुड़ के 6। ठीक है, तो अब इसको कर देंगे। ठीक है, 5 5 5 5 15,
तो हम इसको करें 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दिए 72, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 72, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, when the price of an article was reduced by 20%, तो सेल थी वो 80% से बढ़ गई। ये वही है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि जो प्राइस है ना आर्टिकल का वो हमारा बढ़ गया, मतलब प्राइस था वो 20% से बढ़ा, मतलब 5 से 6 हो गया। और जो सेल नहीं घटा है, सॉरी एक मिनट, कि प्राइस तो हमारा 4 हो गया 5 से, और जो सेल थी वो हमारी बढ़ गई, मतलब 80% से 10 से वो 18 हो गई एक टाइप से, ठीक है। तो बोल रहे नेट इफेक्ट तो वही है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 50 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 18 चौक 72, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 22 का, कितने पे 50 पे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो कितना हुआ ओवरऑल 44%, ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 का, जो प्राइस ऑफ क्लॉथ है ना वो 25% से घट गए और जो क्वांटिटी है क्लॉथ की वो 20% से बढ़ गई, मतलब प्राइस तो घटा और क्वांटिटी थी जो बेची है वो बढ़ी। तो ग्रॉस रिसिप्ट, ये भी हमारा सेम 4 वाला क्वेश्चन जैसा है कि एक प्राइस घट रहे हैं तो सेल बढ़ रही है, तो नेट रिसिप्ट जो आ रही है वो मतलब जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसमें कितनी इंक्रीमेंट वगैरह हुआ वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो प्राइस हमारा 25% से घटा, मतलब 25 चौका 4 से 3 हो गए, ये प्राइस है, ठीक है। और जो सेल है वो क्या हुआ है, वो 20% से बढ़ी है, 20 मतलब 5 से 6 हो गई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 और 6 में 36 18, तो कितने से घटा 2 से, कितने पे घटा 20 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 5 दूनी 10, तो 10% डिक्रीज हुआ है हमारा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया 5th का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल what RS so is increased by 10% first, then again is increased by 10%, टोटल इंक्रीज कितना हुआ रुपीज़ में ये बताना। देखो एक आर्टिकल है वो 100 रुपये का था, उस पर पहले तो 10% बढ़ गया, फिर दोबारा से 10% बढ़ गया, तो इसने पूछा ओवरऑल इंक्रीज कैसे हुआ। एक तो आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ठीक है, और एक नॉर्मल भी, जैसे भाई इसने क्या बोला कि वो 100 रुपये का था, उस पर 10% का बढ़ा, 10% मतलब 110/100 कर सकते हो या 11/10, फिर से वो 10% मतलब 11/10, ठीक है। तो 0 0 0 0 मतलब 11 11 121, तो कितना हुआ 121 अब है, तो कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, पहले 100 रुपये का था अब 121 का बेच रहे, मतलब 21 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था 6th का आंसर। अब हम चलते हैं 7th पे। तो 7th में हमें क्या दे रखा है, 7th में हमें दे रखा है कि when the price of a sugar is decreased by 10%, जब है ना प्राइस है ना वो 10% से घट जाए, मतलब प्राइस 10% से घटेंगे तो 10 से मतलब 9 हो गई प्राइस, ठीक है। तो कहता है कि एक मैन कुड बाई 1 kg मोर फॉर RS 270, मतलब जो खर्चा कर रहा था जितने उसके पास रुपए थे वो तो फिक्स ही हैं, कितने हैं 270 रुपये हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, तो बोल रहा है कि वो उसका ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना था, अगर वो 1 kg ए मैन कुड बाई 1 kg मोर 270 में वो 1 kg ज़्यादा खरीद, मतलब 270 रुपये पहले खर्च कर रहा था, 270 आज लगा लो, पहले वो अगर 10 यूनिट खरीद पा रहा था ना तो आज वो 11 यूनिट खरीद पा रहा है, ठीक है। तो देखो ये अगर हमारा 10x था प्राइस, ये हमारा 9x था, तो पहले 270 अगर हमारा टोटल खर्चा है उसमें 9 रुपये थे, और अगर 270 खर्चा था 10 रुपये थे, तो अब वो है ना इस कीमत पर जो प्राइस घट जाते हैं वो 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है ना। तो अब कर देंगे, यहाँ से हम काट देंगे 9 30 27 मतलब 30, और यहाँ से काटोगे तो 27, तो मतलब 1 = में 30/x माइनस 27/x, ठीक है। तो x एलसीएम ले लेंगे, तो इधर 1 है तो ये कितना देगा 3, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब इसने बोला था प्राइस कितना होगा, कौन सा वाला ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 10x, 10x से 3 से मल्टीप्लाई मतलब 30 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स ए मैन टू बाई 10 एप्पल मोर फॉर RS 54। यही वही दे रखा है कि एक आदमी, क्या होता है कि प्राइस 10% से घट जाता है एप्पल के, तो एक आदमी ना 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पाता है 54 रुपीज़ में,
तो वही रिड्यूस प्राइस बताना है एप्पल का। यहाँ पे वहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछ लिया था, यहाँ पे रिड्यूस प्राइस पूछा है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। और वैसे वो सेम ही क्वेश्चन है हमारा ये पहले वाले जैसा। तो देखो क्या है, प्राइस घट गया 10 से 9 हो गया, और मतलब 10x से 9x हो गया। अब 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पा रहा है 54, मतलब 54 अपॉन में 9x माइनस 54 अपॉन में 10x, ये किसके बराबर आएगा 9x के। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 9 6 54 और यहाँ पे 5.4 आ जाएगा। ओके ठीक है, एक्स एलसीएम ले लेंगे, मतलब एक टाइप से कहें तो ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी, ये सब सोल्व करने के बाद 6 अपॉन में 100, या हम बोल सकते हैं 2 3 6 5 0, मतलब 3 अपॉन में 50। ठीक है, अब इसने बोला क्या है हमें भाई रिड्यूस प्राइस बताना है, तो क्या करना है हमें, देखो जो हमारा नया प्राइस था वो था 9x, तो 9 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 की हम किससे करेंगे, x से मल्टीप्लाई, x आया हमारा 3/50। ठीक है, तो देखो तो हमारा आएगा 9 मल्टीप्लाई 3/50। बट इसने बोला है कि रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन बताना है। यहाँ पे तो एक एप्पल का था, तो पर डजन मतलब 12 से क्या कर देंगे हम उसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। ओके, तो ये हमारा था 8th का क्वेश्चन। अब बात आती है 9th के क्वेश्चन की। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर। कहते हैं कि 3 नंबर है, उसमें पहले और दूसरे नंबर है ना वो तीसरे नंबर से किसी ना किसी परसेंटेज में कम दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं, एक 20% कम और एक 40% कम है रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है कि पहले वाली परसेंटेज पहले वाले नंबर के लिए बात कर रहा है, दूसरे वाली परसेंटेज दूसरे वाले नंबर के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा था कि एक नंबर फर्स्ट है, ठीक है, एक सेकंड है, एक थर्ड नंबर है। पहला वाला नंबर है ना वो तो 20% कम है। ठीक है, 20% मतलब ओके लगा लो ये थर्ड नंबर हमारा 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 20% मतलब 80। दूसरा नंबर है वो 40% कम है मतलब 60। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, एक टाइप से 2 चौकी 8, 2 3 6, 2 5 10, तो मतलब ये रेशियो आ गया हम तीनों नंबर्स के बीच में। अब बोला सेकंड नंबर कितना कम है फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर इज लेस देन बाई, तो देखो सेकंड नंबर कितना है, एक कम है, कितने से, फर्स्ट से, मल्टीप्लाई में 100, तो ये काटेंगे तो 25% हमारा इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10th पे। 10th क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन ए क्लास एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन इज 73। देखो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हो, वैसे तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, लेकिन देखो ऐसे एवरेज एंड एलिगेशन कि गर्ल्स का 73 है, बॉयज़ का 71 है, वूल क्लास का 71.8 है। ठीक है, तो ये हम ऐसे लेस करेंगे तो यह है 1.2, और यहाँ से हम लेस करेंगे 71 को 71.8 से, तो 0.8, इनको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 2 3। ठीक है, अब बोला था कि गर्ल्स कितनी परसेंटेज है ओवरऑल का। ओके, तो देखो हमारी गर्ल्स तो ये थी, बॉयज़ ये थे, गर्ल्स कितनी आई 2, टोटल बच्चे कितने हैं 2 3 5 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मतलब 40%। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10th का क्वेश्चन। अब बात आती है 11th में, क्या बोल रखा है, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15%, कि जो एक सिलेंडर है ना उसकी हाइट 15% से बढ़ गई, और जो रेडियस है बेस की वो 10% से घट गई। तो बोल रहा है परसेंटेज जो चेंज आया है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। भाई कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर है 2πr/h, यही तो होता है हमारा कवर्ड सरफेस एरिया। तो देखो क्या बोल रखा है, हाइट सिलेंडर की बढ़ी है और रेडियस घटी है। ठीक है, देखो हमारी हाइट होगी, हाइट कितनी होगी 15% से बढ़ी है, तो मतलब लगा लीजिए 100 थी तो अब 115 हो गए। ठीक है, और रेडियस है बेस क्यों घटी है, मतलब रेडियस है वो 10% से घटी है, मतलब 10 से 9 हो गए। और इसको भी हम काट करते हैं, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 5 3 15। अब कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, यही होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बोलना है ना कि नया जो कवर्ड सरफेस एरिया है वो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है पुराने वाले से। तो देखो भाई ऊपर जब हम निकालते हैं हमारा क्या निकालते हैं हम, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड मल्टीप्लाई 100, ऐसे निकालते हैं ना चेंज। ठीक है, तो बस वहाँ पे ऊपर वाले न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 2π तो दोनों में है। ठीक है, तो देखो 2π ब्रैकेट r और h, ठीक है 2πr/h है ना, तो r और h दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r है ना इसका अलग होगा इसका अलग होगा। ठीक है,
देखो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई 10 माइनस यहाँ पे 23, सॉरी नया वाला ले लो, पहले नया वाला लेना है ना, एक मिनट। तो देखो 23 मल्टीप्लाई 9 माइनस 20 मल्टीप्लाई मतलब 200 अपोन में कितना आएगा पुराना वाला मतलब 200, क्योंकि 2 पाई है वो भी तो रहेगा, उससे ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो ऊपर आ गया हमारा 23 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 मतलब 7 बचा, 7 दो क्योंकि 200 चला जाएगा तो 7, तो अपोन में 200 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया हमारा 3.5 का। ठीक है, तो ये था हमारा 11th का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दे रखा है 12 का, क्या दे रखा है, टिकट फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन, देखो एक स्टेडियम है उसमें 10,000 टोटल सीट्स दे रखी हैं और उसमें से 100 सीट की तो टिकट बिकी नहीं, मतलब कितने की बिकी, 9900 की बिक गई। ठीक है, और 100 सीटों की टिकट तो बिकी नहीं, 9900 की बिकी, तो उनमें 9900 की जो सीटें बिकी है ना उनके ऊपर क्या बता रखा है देखो 9900 का क्या बताया इसने कि जो टिकट 20% टिकट है ना 9900 की, 9900 का 20% कितना आ जाएगा 1980, वो तो बेची है इसने हाफ प्राइस पर। ठीक है, और जो रिमेनिंग टिकट है वो फुल प्राइस पर, तो 20 रुपये प्राइस दे रखा है इसने, कितना 20 रुपये, तो मतलब ये तो 10 रुपये पे बेची। ठीक है, 10 रुपये पे, तो ये तो आ गया 19,800, ये तो आया इन टिकटों का। ओके, फिर बची हुई टिकटें हैं हमारी कितनी 7920, ये कैसे आई 9900 में से जब हमने 20% टिकटें मतलब 1980 घटाई तो इतनी आई, इनको हमने फुल प्राइस पर बेचा मतलब 20 पर बेचा, तो ये कितना आ गया 20 2 दूनी 4 9 दूनी 18 7 15। ठीक है, इतना आ गया, और पहले हमने उनको बेचा था मतलब हाफ प्राइस पर, तो वो इतने रुपए में बिकी थी, ओवरऑल कितना रेवेन्यू आ गया 178200। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 13 का क्या दे रखा है, A number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part। भाई मान लो x है y है, पहला नंबर मान लिया हमने कि 100x है, सेकंड जो नंबर पार्ट था हमने मान लिया वो 100y है। ओके, ये मान लिए, तो फर्स्ट पार्ट का 80% मतलब 80x, वो हमारे 3 ज़्यादा है तो 3 घटा देंगे तो दूसरे पार्ट के 60% के बराबर हो जाएगा ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही जो 80% है हमारा क्या बोल रखा है फिर 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज, एक मिनट देखो, नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच वे 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% सेकंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट का 80%, ठीक है, इज 6 मोर देन मतलब घटा देंगे 6। ठीक है, कितना ज़्यादा है 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 90% से। ठीक है, 90 मतलब 90x, यही आएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम, इनसे हमें ये पता चल गया कि हमें इसे सोल्व कैसे करना है। तो देखो 2 इक्वेशन बनी, एक बनी 80x माइनस 60y इज इक्वल टू 3, ठीक है ये y है, और एक बनी 90x माइनस 80y इज इक्वल टू -6। ठीक है, मतलब x वाले एक साथ कर लिए। अब हमें क्या है, ये हमें इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x है उसके जो नंबर है उनको सेम करना पड़ेगा, या y वेरिएबल्स के नंबर। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दी और नीचे वाले की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी। ठीक है, तो ये जब हम करते हैं तो क्या आता है, देखो ये आ जाएगा हमारा 320x माइनस 240y इज इक्वल टू 12, ये होगी पहली, और दूसरी वाली आएगी 270x माइनस 240y इज इक्वल टू माइनस का 18। तो यहाँ पे भी 240y, यहाँ पे भी 240। अब हम इसको घटाएंगे तो देखो माइनस जहाँ पे होता है वहाँ प्लस हो जाती है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होती है, यहाँ पे प्लस, ये इससे ये कैंसिल। तो ये आया 50x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल मतलब 3/5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी आई, x की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। अब क्या करना है, x की वैल्यू को पुटअप कर देना है, वहाँ से आएगी हमारी y की वैल्यू। जब हम पुटअप कर दें तो y की वैल्यू आती है 3/5।
4। अब इसने पूछा क्या है हमसे कि नंबर बताने हैं, तो नंबर क्या है भाई, पहला पार्ट हमने माना था 100, तो 100x तो 100 से मल्टीप्लाई, दूसरा 100y तो 100 से मल्टीप्लाई, दोनों जो नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 0, 3 दूनी 6 मतलब 60, प्लस दूसरे वाले से आया है हमारा 25, 25 थी 75 मतलब 75, 60 और 75 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 135, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 14 का क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, भवनेश स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी, भवनेश ने ना अपनी सैलरी का 30% खर्च किया फूड पर, देखो 100x मान लिया, 30% किया फूड पर और 3x उसने डोनेट कर दिया, मतलब एक टाइप से कहते उसने टोटल खर्चा कितना किया है 2310, मतलब 33x इज इक्वल टू 2310, तो x इज इक्वल टू मतलब 2310 को 33 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 70। अब इसने इनकम पूछी 70 की, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7000, तो ये हमारा आंसर आ गया डी। 15 का क्वेश्चन दे रखा है, पॉपुलेशन एक टाउन की 3,11,250, ठीक है, और रेशियो मैन एंड वुमेन दे रखा, देखो 31120 है, ये तो है टोटल, मैन है वुमेन है कितना 43 40, ओके। तो वो बांटने के लिए क्या करते हैं भाई, टोटल कितना है इनका, टोटल होगा हमारा 3 और 8 मतलब 83 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो है उससे मल्टीप्लाई, और लिटरेट इलिटरेट यही बोल रखा है, क्या बोल रखा है 24% वुमेन आर लिटरेट और 10% अमंग मैन आर इलिटरेट, 10% मैन है इलिटरेट, ठीक है। इसने बोला टोटल लिटरेट पर्सन निकालने, तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ से इसको डिवाइड करेंगे, एक की वैल्यू आएगी, उसकी हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मैन और टोटल वुमेन पता चल जाएंगे। टोटल मैन आने के बाद 24% मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 76, मतलब एक टाइप से रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ गया 4 6 24, 4 4 8 4 9 36, 6 19 आ गया इसका तो रेशियो, ठीक है। और इसका हम करेंगे तो आ जाएगा 9 और 10, ठीक है। ये जब हमारे पास 9, एक मिनट 0 से 0 कट जाएगा, 90 और 10 है तो 9 और 1 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। 9 और 1 रेशियो आ गया, अब क्या करना है हमें, ठीक है। देखो हमें ये भी पता चल गया कितने मैन वुमेन और इनमें लिटरेट इलिटरेट, इसका रेशियो आया था 6 19, इसका रेशियो आया था 9 और 1, ठीक है। अब क्या करना है भाई, टोटल है इतना, ठीक है, डिवाइड बाई कितने से करेंगे भाई 83 टोटल है, वुमेन निकालनी मतलब 43 वुमेन, और ये यहाँ पे लिटरेट निकालना है, लिटरेट कितना है 6 और अपोन में ओवरऑल कितना आएगा 19 और 6 25, इससे डिवाइड करोगे तो ऐसे आ गई वुमेन। ऐसे अब अगर हमें मैन का निकालना है तो ये यहाँ पे 43 की जगह 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे टोटल तो यही रहेगा, यहाँ पे नीचे आएगा 10 और मैन कितने हमारे लिटरेट में 9, ठीक है, यह मैन आ जाएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो लिटरेट मैन वुमेन पता चल जाएंगे। 16 में क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट 5% एवरी ईयर, अगर प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो देखो आज अगर 2 लाख है, ठीक है, और वो 5% से डेप्रिशिएट होते हैं, मतलब हर बार 95% बचती जाती है, 2 साल बाद पूछे तो 95 2 बार मल्टीप्लाई, 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे, मतलब 4 0 कट गई, 95 तो एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कि जब हमारी बेस मतलब जो पहली यूनिट डिजिट होती है 5 होती है और नेक्स्ट डिजिट हमारी जो कुछ भी हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर मतलब पापा 25 और 9, जैसे यहाँ में 9 दे रखा है तो हम इससे इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई 9 के 10 से करेंगे तो मतलब 90, तो ये तो आ गया 95 की 95 से, अब बच गया 2 की और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 180,500, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ए। 17 में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक बिग गार्डन है, उसमें 60% ट्रीज तो कोकोनट के हैं, 25% है वो कोकोनट ट्रीज में ही मैंगो, देखो 100 मान लिया हमने, उसमें से 60x कोकोनट के थे, कोकोनट के ही 60x का 20% मैंगो, 100 मतलब 1/5, 1 मिनट 1/5 मतलब 5 का 5 10 12x, 1 मिनट 5 15 होगा, सॉरी 15x, और मैंगो में ही बोल रहा है कि 20% मैंगो ट्री का एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री कितना है 15x का 20 पर 100 5 15 मतलब 3x, और ये बोल रहा है ये जो 3x की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 1440, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई 3x से 1440 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई
तो x की जब हम 1440 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे आते हैं 480। अब इसने पूछा क्या है भाई, टोटल ट्रीज पूछे तो 100 मान के चले तो आ जाएगा 48,000। ठीक है। 18 में हमें दे रखा है ए डजन पेयर ऑफ सॉक्स क्योटेड एट RS 180 आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब देखो, एक डजन जो सॉक्स है उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 180 है। ठीक है। डिस्काउंट के बाद कितना होगा, डिस्काउंट है कितना 20% का, तो डिस्काउंट के बाद कॉस्ट कितनी बनती है 180 का 80%, 20% डिस्काउंट के बाद, तो ये आ गया 144। ठीक है। 144 है, ये कितने की कॉस्ट देखो, 144 में हम खरीद सकते हैं 12 सॉक्स। ठीक है। और एक में हम खरीद सकते हैं 12 अपॉन में 144। और कितने रुपए हमारे पास, एक मिनट देखो, हम क्या बोल रखा था कि हम एक में खरीद सकते हैं 12 अपॉन में 144। तो अब 48 रुपये में पूछा है ना कितने खरीद सकते हैं, तो 48 रुपये कितने आ जाएंगे, 12 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई में 48, तो कितना है 4 पेयर ऑफ सॉक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 19 में हमें दे रखा है कि 50% ऑफ P माइनस Q, ठीक है, ये इक्वल है 30% ऑफ P प्लस Q के। ठीक है, सॉरी यहाँ पे Q आएगा, तो यहाँ से हमारी क्या बनी देखो, 100 से 100 तो कट जाएगा, तो P माइनस Q अपॉन में P प्लस Q, ये हमारा आ गया 3/5। ठीक है। अब इसने बोला हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, x की वैल्यू बतानी है। अगर Q है ना वो P का x% है, तो ये हमें पता चल गया था कि जो P और P माइनस Q है वो हमारा 3 है, P प्लस Q है वो हमारा 5 है। तो हम क्या पुटअप करेंगे ये वैल्यू इक्वल हो जाए। देखो, अगर हम P को 4 रखें, Q को अगर हम 1 रखें, तो ये प्रूव हो रहा है ना। ठीक है। अब इसने बोला था कि Q है ना वो x% है P का, Q तो 1 है, x अपॉन में 100, और P हमारा 4 है, तो 4 अगर इधर आएगा, ठीक है, ये यहाँ से हटके, ठीक है, तो क्या होगा, ये कितने परसेंट आ जाएगा, एक मिनट, 25%। तो मतलब कितना है x 25%। ठीक है, तो ये हमारा x आ जाएगा 4 से काटेंगे ना 100 को, तो 25 आएगा ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 25। ठीक है। नेक्स्ट है 20 का क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ ए बैग एंड शू, बैग का और शू का प्राइस है वो 75 है। ठीक है, बैग का और शू का प्राइस स्कूल बैग के 200 ज़्यादा है शूज़ से। तो देखो ये 7x 5x, मतलब डिफरेंस कितना है 2x, लेकिन ये तो बोल रहा है 200 है इनका डिफरेंस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 100। इसने बोला प्राइस ऑफ शू, शू कितने 5x के, मतलब 500, x की जगह पे 100 रखेंगे कितना आ जाएगा 500। ठीक है। 21 का है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल, बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो है 2:3। 25% ऑफ बॉय एंड 30% ऑफ गर्ल्स है ना वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। ठीक है, तो बोल रखा है कि परसेंटेज जिन्होंने, मतलब जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली वो बताना है। तो हमने मान लिया कि ये 200x है, ये 300x है, तो क्योंकि परसेंटेज में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप बॉयज़ में कितनों को मिल रही है 25%, 25 मतलब 100, मतलब 25 चौका 100, 4 5 20, मतलब 50x को मिल रही है। और गर्ल्स में कितनों को मिल रही है 30% को, 30% मतलब 3, तो 90x को मिल रही है। ठीक है, ओके। फिर इसने बोला था कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो देखो 150 तो बॉयज़ को नहीं मिल रही और 210 गर्ल्स को नहीं मिल रही, और अपॉन में वैसे टोटल बच्चे कितने हैं 500, तो यही तो पूछा है कितनों को नहीं मिल रही, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 360 अपॉन में बच्चे टोटल थे 500 मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, मतलब 72 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि बॉयज़ हमारे 150 थे, गर्ल्स हमारे 210 थी, दोनों को जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब बात आता है 22 के क्वेश्चन की। तो क्या दे रखा है, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंट 20% वाटर एंड सेकंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंट 35% ऑफ वाटर। ए ग्लास इज फिल्ड विद 10 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकंड लिक्विड। ठीक है, तो कहता है कि वाटर सॉल्यूशन था। देखो इसको हम एक तो मिक्सचराइजेशन से कर सकते हैं कि देखो 20% है एक में और एक में 35% है, हमने मान लिया ओवरऑल x% है। फिर इसने रेशियो भी तो बता रखा है कि एक से हमने 10 पार्ट लिया, एक से 4 पार्ट, मतलब 5:2। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम इसको एक फॉर्म करते हैं कैसे कि 35 में से x घटा, क्योंकि x देखो 35% वासठ था वो ज़्यादा था, तो मतलब उसमें से x घटेगा, और x में से हमारा 20% घटाएंगे तो हमारा जो रेशियो था वो 5:2 बचेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 दूनी 70, 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 मतलब 100। तो इधर जाएगा तो 7x, ये इधर आएगा 170, x इज इक्वल टू 170 अपॉन में 7 मतलब 24 सही 2/7। जब इसको सिंपली करेंगे एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई, हमें पता है 2 पार्ट है, ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 14, और उस 14 में एक पार्ट हमारा 10 है, मतलब उसका एक पार्ट हमारा 4 है, ठीक है, और उनका रेशियो भी बता रखा है 20% और ये 35%, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में तो पता चल जाता है कि ये दोनों कितना पार्ट बनेंगे उन दोनों का, ठीक है, वो तरीका वो तो आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारा 23 का, क्या तरीका है, 25% ऑफ अल्कोहल को मिक्स किया जाता है, 50% ऑफ अल्कोहल से मिक्सचर मिलता है हमें 40%, तो उनका रेशियो बताना। देखो 25% है एक और एक 50% है, 40% में मिक्स किया जाता है, तो रेशियो बताना है। तो यहाँ से आया डिफरेंस, 40 में से 25 गया तो 15, अब 50 में 40 गया तो 10, कितना आएगा रेशियो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 24 में हमें बोल रखा है इफ़ द प्राइस ऑफ द राइस इज रेज्ड बाय 25%, मतलब 25% से बढ़े, 25 चौका 100 मतलब 4 से 5 हो गए प्राइस। तो कहता है कि कंजप्शन कितने से घटाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो प्राइस का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाता है कंजप्शन, 5 से 4, तो कितने से घट गया कंजप्शन, 1 से कितने पे 5 पे मल्टीप्लाई में 100, तो मतलब 20% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है 3 सेट्स 40, 50, 60 स्टूडेंट appeared for the examination and pass percentage was 100। देखो 40, 50, 60, एक तो तरीका यही है कि भाई सिंपल जो इसने देखो ये एवरेज है इनका 90% का, ठीक है, तो ओवरऑल होल क्लास का बताना है ना हमें, तो एक एवरेज प्राइस मतलब नंबर जो भी है, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि भाई सिंपल हम इनकी मल्टीप्लाई करें और फिर है ना इनके सम से डिवाइड करें। एक तरीका ये है कि भाई इनकी 0 0 को काट दो, सिंपली आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे 400, 9 चौक 45, 450 और 8 छिंग घटता है मतलब 480। अब इन सभी को हमने जोड़ा तो आया 1330, और इन सभी का जोड़ा 5 4 9 और 6 15। जब इसको काटेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 88 सही 2/3%। तो ये हमारा आंसर हो गया। 26 में हमें दे रखा है इफ़ द नंबर इज इंक्रीज बाय 25% रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 20। तो बताना है परसेंटेज इंक्रीज जो डिक्रीज हुआ है फाइनली। देखो हमने मान लिया 100 था, उस पर पहले 25% का इंक्रीज़ हुआ, तो मतलब 25 चौका 100 मतलब 5/4, फिर 25% का डिक्रीज 25 चौका 100 मतलब 3/4, एक घट गया ना ऊपर, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो अब नया नंबर क्या आया भाई 25 काटेंगे तो ये आया हमारा 25 पंजू 125, 125 30 अपॉन में 4 मतलब आया 93.75। तो ये इससे कितना कम आया 6.25 अपॉन में 100 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में भी 100, तो ये कितना आ गया 6.25 डिक्रीज हुआ है ना, क्योंकि पहले 100 था, अब आया 93.75, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमें 27 का सम ऑफ 2 नंबर इज दिस, ठीक है, कि भाई 2 नंबर है, एक बिग नंबर है एक स्मॉल नंबर है, उनका सम है 520। अगर बिग नंबर को 4% से घटा दिया जाए मतलब 96 अपॉन में 100 ऑफ बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर को 12% से, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। स्मॉल नंबर को 12%, स्मॉल को 12 से घटाएंगे तो मतलब इंक्रीज करेंगे तो 112 अपॉन में 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, तो मतलब बिग अपॉन में स्मॉल का रेशियो हम जब इनको 4 से काटेंगे तो 7 अपॉन में 6 ये आ गया। लेकिन हमें तो इन दोनों अब क्या बोल रखा है इसने कि हमें स्मॉलर नंबर बताना। देखो ये दोनों नंबर है हमारे 7 यूनिट और 6 यूनिट, लेकिन ये दोनों तुम्हारे 520 के इक्वल इनका सम मतलब 7 और 6 13 यूनिट इज इक्वल टू हमारा आ गया 520 के 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। इसने पूछा क्या हमसे भाई स्मॉलर नंबर हमारा था कितना 6 यूनिट, 6 यूनिट से हम 40 की मल्टीप्लाई करें मतलब 240, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 28 की। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 22 सही 1/2% गिव्स 98 एज रिजल्ट। देखो एक नंबर था लगा लो, ठीक है, 100 था, ओके, और उसको हमने 22 से 1/2 मतलब इसका 22% भी तो कितना होगा 22.5x, ये x है 100x है तो इसका यही होगा।
इन दोनों का सम कितना हो गया 122.5x, लेकिन ये तो बोल रही है 98 के बराबर है। तो x की वैल्यू हमारी आई 98 अपॉन में 122.5, ठीक है। पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। इसको हमने काटा तो ये आया, लेकिन हमें तो इसने परसेंटेज फॉर्म में पूछा, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हम इसको काटेंगे तो 25 से ये काटे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 25 625, 25 5 125, 225। तो काटेंगे 9 दूनी 18, 2 20, मतलब 80 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप काट लेना, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। 29 में बोल रखा है कि एक इलेक्शन हुआ था, 3 कैंडिडेट थे। फर्स्ट कैंडिडेट को तो 40% मिल गए थे, सेकंड को 36%। अगर टोटल वोट देखो 36,000 थे टोटल। पहले वाले को 40% मिल गए, मतलब 144,000। दूसरे वाले को 36,000 का कितना मिला है 36%, मतलब 12,960। थर्ड का पूछ रहा है, तो इसका सम अगर हम 36,000 में से घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड कैंडिडेट का मिल जाएगा, ठीक है। 30 वाले क्वेश्चन में बोल रखा है वैल्यू ऑफ ए मशीन इज दिस इज डिक्रीज 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, मतलब घटती ही जा रही है। तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो देखो नॉर्मल सी बात है, 6250 थी, पहले घटी 10% से, मतलब 9 की 10, फिर घटी 20% 20% से, मतलब 4/5, फिर घटी 3% मतलब 7/10। तो अब हम इसको काट लेंगे 0 से 0, ठीक है। 5 से भी कट गया ये, 5 कम 5, 5 2 10, पापा 5 0, फिर से कटेगा 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। 5 से फिर कट 5 10, पापा 5 0। तो 250 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 3150, ठीक है। 31 में हमें दे रखा है वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑन द इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग, मतलब जितनी वैल्यू बिगनिंग में थी ना उससे 10% घटती जाती है हर बार। करंट वैल्यू मतलब आज 3 साल बाद उसकी वैल्यू 729 है, ठीक है। तो बताओ 3 साल पहले कितनी थी, तो रेसिप्रोकल कर दो कि भाई 10% से घट रही, मतलब 10 से 9 हो रही थी, तो मतलब आज वैल्यू 9 है, तो 10 वैल्यू बतानी है हमें। तो 3 साल पहले मतलब 3 बार करेंगे हम, 9 मल्टीप्लाई में 10, तो हमें पता है 9 का क्यों कितना होता है 729, मतलब 1000 थी पहले वैल्यू, आंसर। फिर आते हैं 32 में, क्या दे रखा है ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल 11%, 2% 3 एप्पल 4 RS1 इंस्टेड ऑफ, देखो पहले वो पे कर रहा था 1.25, ठीक है। कितने खरीद रहा था 3 एप्पल, तो अब तो पहले एक एप्पल की कॉस्ट कितनी थी 125 अपॉन में 30, ठीक है। लेकिन बाद में वो 1 रुपये में खरीद रहा था 3 एप्पल, ठीक है। तो मतलब क्योंकि प्राइस घट गए थे ना, तो वो 1 रुपये में खरीद पा रहा था, तो हमने इनको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं एक टाइप से, ठीक है। तो 1 रुपये, 1 मिनट, 1 रुपये 25 पैसे, तो मतलब हम कह सकते हैं ना कि भाई ये हमारा आ गया इतना, 3 एप्पल मतलब 100 पैसे डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये आया हमारा, ओके। अब रिडक्शन इन प्राइस बताना है हमें, तो कितना हुआ है रिड्यूस वो बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कि प्राइस कितना कम हुआ जिससे ये चेंजमेंट आया, तो बस कर दो। अब इनका डिफरेंस कितना है 25 का है, क्योंकि 3 तो सेम ही रहेगा। कितने पे है 125 मल्टीप्लाई में 3 पे है, मल्टीप्लाई में 100, 3 से 3 तो कट ही जाता है, तो 25 पेन जो 125, 5 2 10 0, मतलब 20% आंसर है। कैसे किया कि भैया हमें पता था ना कि पहले वो इतना था, फिर एक की हमने वैल्यू निकाली, ऐसे ही दूसरा एक था, और क्योंकि भैया हमने पूरे को पैसे में कन्वर्ट करना था इसलिए हमने इसको 100 लिया, 3 खरीदा, मतलब फिर ये न्यू प्राइस था 1 यूनिट का, और ये पहले था, तो कितना रिड्यूस हुआ, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे में से घटा दिया, पॉइंट तो हटा दिया था, ठीक है। तो घटाएंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 20%, परसेंटेज चेक करेंगे, ठीक है। मतलब एक एक वैल्यू, एक एक का प्राइस निकालिया दोनों का, पहले और घटने से पहले का और घटने के बाद का, वहाँ से हमें इसका पता चल गया। अब आगे बोल रखा है कि x इज़ 20% लेस देन y, 20% x है, y है 20, बी पेंजूसो मतलब ये अगर 5 है तो ये 4 है, ठीक है। अब इसमें बोल रहे इनकी वैल्यू निकालो, तो y माइनस एक्स मतलब 5 में से 4 गया अपॉन में 5, तो कितना 1/5। दूसरा बोला x 4 अपॉन में x में से y का मतलब माइनस का 1, तो अगला -4, तो ये आ गया हमारा ये आंसर, ठीक है। 34 में बोला 2 नंबर a एंड b आर सच दैट सम ऑफ द
ए के 5% और बी के 4% का योग बोल रखा है, ठीक है। देखो 5% ऑफ ए और 4% ऑफ बी, इनका जो सम है ना वो ए के 6% और बी के 8% का 2/3 है, ये दे रखा है, ठीक है। तो 100 तो दोनों साइड तो कट गया, तो यहाँ से हमारा आया, और 3 को हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया, मतलब 3 ब्रैकेट में 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 6a प्लस 8b ब्रैकेट में 2, ये आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, तो 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12b इज इक्वल टू 12a प्लस 16b। जब हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहाँ से a की वैल्यू आई 3a और b की आई 4b, तो मतलब a अपॉन में b कितना आ गया 4/3, यही तो पूछा a और b का रेशियो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 का कि 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेन 20% अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर, मतलब कि 20% अल्कोहल में 20% वाटर है, मतलब 20% अल्कोहल 20% बी पेंसो, मतलब 4 लीटर तो वाटर है और बचा हुआ 4 लीटर तो अल्कोहल है और 16 ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ठीक है। तो कहता है कि 4 लीटर वाटर और ऐड कर दिया जाता है तो अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी ये बताना है। तो ये 4 है, ये कितना हो गया 20, तो मतलब अल्कोहल तो 4 ही है, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 24 मल्टीप्लाई में है 4 × 24, तो मतलब 2 × 3 = 6, 2 × 10 0, मतलब 50/3 की वैल्यू होगी हमारी 16.66 समथिंग, ठीक है, मतलब 16 से 2/3%, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, हमने ये ऐड किया है। 36 में हमें दे रखा है, एक मैन है ना 75% अपनी इनकम का खर्च करता है। देखो एक आदमी के पास 100 रुपये लगा लो, तो ये उसकी इनकम है, खर्चा कितना है 75x, सेविंग कितनी है 25x, एंड इज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10। देखो उसकी इनकम 20% से बढ़ गई, मतलब 120 हो गई, और एक्सपेंडिचर है वो 10% से बढ़ गया, मतलब 7.5 से बढ़ा, तो मतलब 82.5 हो गया x। तो इसमें से घटाएंगे तो सेविंग कितनी बची, सेविंग बची 37.5 है। तो पूछा है कि सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले 25x थी, अब 37.5x माइनस 25x अपॉन में 25x मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 50%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37 का, इफ़ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। देखो जो क्यूब होता है ना, ये होता है हमारा क्यूब, ठीक है। तो इसकी जो सारी साइडें होती है वो हमारी बराबर होती है, ओके। तो जो क्यूब होती है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइड का क्यूब। कहता है कि जो क्यूब की जो साइड है ना वो हमारी 10 से बढ़ गई, 10 से 11 हो गई। तो पहले इसका वॉल्यूम था वो कितना आया था 10 का क्यूब, अब वॉल्यूम कितना है 11 का क्यूब। तो कहता है कितना इंक्रीज हुआ है, तो 11 का क्यूब तो 1331 होता है, 10 का 1000 होता है, तो कितना इंक्रीज हुआ 331, कितने पे 1000 पे मल्टीप्लाई में 100, 2 0 मतलब 33 सही 33.1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 38 में देखा है, स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरेज अल्टरनेट ईयर बाय 10%। एक बार से 10% से बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, ठीक है। इट स्टार्टेड इट इंक्रीज विद 2000, मतलब स्टार्टिंग में 2000 था, तो 2003 में बताना है। तो 10% से बढ़ी तो 11/10, फिर घटी तो 9/10, फिर बढ़ी तो 11/10, ठीक है। तो ऐसे किया हमने, तो 2 0 है, इनसे तो ये कट गया, 3 0 तीनों से ही कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई में 11 11 121 और एक बार 9 है, 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई में 121, तो ये क्या, तो हमारा ये आ गया 2178, ठीक है। अब इसने क्या बोल रहा है कि कितना इंक्रीज डिक्रीज जो है पहले वाले से, तो 2178 अब है, पहले 2000 था तो 178 आया, कितने का 2000 का, मतलब 2000 2 0 से 20, तो ये आया हमारा 0 2 8 16 2 में 18, मतलब 8.9% हमारा आंसर आ जाएगा। 39 में क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड द वैल्यू ऑफ नंबर। देखो जो डिफरेंस है ना वैल्यू ऑफ नंबर में, वो 20% से बढ़ गया, लगा नंबर x था वो 20% से बढ़ेगा, तो मतलब b पेन 100 मतलब 6/5 हो गया इसका, ठीक है। और एक बार नंबर कहता है कि डिक्रीज हो गया 25%, 25 का 100 मतलब 3/4 हो गया। तो कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हमारा 36 है। तो इनको हम सोल्व करते हैं, तो एलसीएम हमारा होता है 20, ठीक है। 24x माइनस 15x इज इक्वल टू 36,
तो एक्स की वैल्यू आ गई 80, तो हमारा नंबर क्या था 80। 40 में हमें दे रखा है ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, द नंबर डिक्रीज नंबर इज देन, फिर पहले तो नंबर डिक्रीज हो गया 20% से, फिर डिक्रीज नंबर ही 20% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो ओरिजिनल नंबर है, रिजल्टिंग नंबर है, वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। लगा लो हमारा नंबर था 100x, तो 100x में पहले तो ये डिक्रीज हुआ 20% से, 20 मतलब 4/5, फिर डिक्रीज हो गया ये 20% मतलब 4 डिक्रीज, फिर डिक्रीज नंबर इंक्रीज हो गया 20%, 20 मतलब 6/5, तो 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और छिक्के सॉरी, तो 16 छिक्कम 96x आ गया। ठीक है, तो अब ये बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना ओरिजिनल का और न्यू का, वो तो 20 है, लेकिन इनका डिफरेंस तो 96 का, जब 100 करा तो 4x आ रहा है, तो ये आ गया 20 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 5। इसने बोला क्या था कि ओरिजिनल नंबर का था 5 मल्टीप्लाई में 100 मतलब 500। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल ए पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर RS 100। ठीक है, मतलब जब प्राइस घट जाते हैं ना तो वो भाई 3 kg ज़्यादा खरीद पाता है कंपेयर पहले से। ठीक है, देखो पहले 100 रुपीज़ थे, वो घट गए 21% मतलब 79 हो गया प्राइस। ठीक है, ये नया वाला प्राइस, तो जो कंसेप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो भाई अगर एक्सपेंडिचर ना बढ़ाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहा है, लेकिन वो ना 21 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है, मतलब ठीक है डिफरेंस कितना 21, लेकिन ये तो 3 यूनिट बता रहा है, 3 kg ज़्यादा, एक की वैल्यू कितनी है 3/21 मतलब 1/7। तो देखो, तो रिड्यूस प्राइस बताना है। देखो रिड्यूस प्राइस बोल रहा है, तो पहले था 100 और 100 की जब हम मल्टीप्लाई करें 1/7 से मल्टीप्लाई 100, तो देखो 100 से तो 100 कर गया, तो 7 ऊपर जाएगा कितना आएगा 7। ठीक है, तो इसलिए बोल वो आ गया हमारा प्राइस 7। ये एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका क्या हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, हम मान लेते हैं कि 100 एक्सपेंडिचर था और न्यू एक्सपेंडिचर अब वो 21 कम हो रहा है ना, तो 79 है। ठीक है, लेकिन उसमें में वो 3 kg ज़्यादा भी खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब डिफरेंस है 21 का, लेकिन वो तो 3 के बराबर होता है, मतलब 1 की वैल्यू आती है 1/7, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो वहाँ से हमारे इसकी आ जाती है, क्योंकि भाई पहले 100 था। ठीक है, लेकिन आज तो 100 से कम है ना 1/7 का, तो 100 से 100 कैंसिल, ऊपर 7 जाएगा, मतलब 7 हमारा न्यू प्राइस आ जाएगा। 42 में बोल रखा है परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। ओके, तो देखो पहले थी साइड जो भी लेवल 1 थी, अब वो साइड डबल हो गई, तो पहले सरफेस एरिया कितना था 6 साइड का स्क्वायर मतलब 1, तो 6, और अब सरफेस एरिया कितना है 6 साइड का स्क्वायर मतलब 4, तो 6 चौक 24। तो पूछ रखा है कि भाई सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस परसेंटेज इंक्रीज है, तो कितना 18 का, 6 पे मल्टीप्लाई में 100, 6 मर 36 18 मतलब 300%। ठीक, नेक्स्ट है 43 का। देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला। तो इसने बोला जो हाइट है ना ट्रायंगल की वो 10% से बढ़ी, 10 से 11 हो गई हाइट। ठीक है, तो कहते हैं कि एरिया को हमें सेम रखना है, तो बेस में क्या चेंजमेंट आएगा। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज बताना। देखो हमें बेस को सेम रखना है। ठीक है, तो देखो 1/3 10 ये हाइट है मल्टीप्लाई में बेस, ये हो गया। एरिया को बराबर रखना है ना, 1/3 हाइट मल्टीप्लाई बेस 1, ये इसका बेस ये बी मान लिया, इसका B1 मान लिया, अलग अलग होगा ना दोनों क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो B/में B1 हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 11/10। तो कितना डिक्रीज हुआ, 1 का कितने पे 11 पे मल्टीप्लाई में 100 मतलब 9 सही, 1/11 हमारा आंसर आ जाएगा। 44 में देखा एक नंबर है वो x% से बड़ा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर लेने के लिए कितने से घटेगा, देखो एक नंबर मान लिया हमने 100 था, वो x से बड़ा मतलब इसका x% मतलब 100 का x होगा, x 100 का x% मतलब x, ये आ गया न्यू नंबर। तो कहता है ओल्ड नंबर पे जाने के लिए ये कितने % से घटाना पड़ेगा, तो 100 प्लस x में घटाएंगे इस मतलब 100 को, क्योंकि हमें ओरिजिनल पे जाना है, तो किसका न्यू वाले के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100x, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल, तो ये आएगा x/में 100 प्लस x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी वाला कि x/में 100 प्लस x
परसेंट से हमें इसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 45 का। 300 ग्राम ऑफ शुगर कंटेन शुगर सॉल्यूशन है 40%। देखो 300 ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 40% तो शुगर है, बचा हुआ वाटर है होगा। ठीक, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन में, ये मतलब शुगर है तो ये वाटर मान लिया हमने। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड कि फिर 40% कितना होगा 300 का, तो ये होगा 120, तो रिमेनिंग कितना होगा 180। तो कहता है 120 में हम कितना ऐड करें कि जो इनका रेशियो 50-50 का हो जाए। ठीक है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आया 120 प्लस एक्स और इधर 180, तो 180 में से 120 गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो 60 ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। फिर 46 में दे रखा है टैक्स इंक्रीज हो गया 20% से, 20 बी पेंजू 100 मतलब 5 से 6, और कंजप्शन है ना वो डिक्रीज हो गया 20% से। ये तो टैक्स था, कंजप्शन 20% से घट गया, मतलब बी पेंजू मतलब 5 से 4। तो बोल रहा है ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कितना चेंजमेंट आया, तो मल्टीप्लाई पापा 25, 6 चौक 24, कितना का है 1 का, कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो 25 चौका 100 मतलब 4% का डिक्रीज हुआ। 47 में हमें दे रखा है रेडियस है ना सर्कल की वो इनक्रीज। देखो जो हमारा सर्कल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो क्या दे रखा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%। रेडियस है 5% से बढ़ के मतलब 100 से लगा लो 105 हो गई, काट भी दे तो 5 होने 0, 5 के बाद 20 से 21 हो गई। तो एरिया में कितना इंक्रीज डिक्रीजमेंट हुआ वो बताना। देखो पाई नया वाले का होल स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर माइनस पाई पुराने वाली रेडियस का होल स्क्वायर अपॉन में पाई और पुरानी वाली का होल स्क्वायर, यही है। पाई से पाई कैंसिल क्योंकि दोनों में पाई है कॉमन लेने के बाद। तो 21 का होता है 441, 20 का 400 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 100, 2 0 2 0 41 अपॉन में 4, तो ये आ गया हमारा 10.25%। ठीक है, फिर है 48 का 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% इज कॉपर। कहता है कि 2 kg का मिक्सचर है कॉपर का और एल्यूमिनियम का। 2 kg मतलब ग्राम में दे रखा है, तो मतलब 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, तो मतलब 2 kg में कितने हो जाएंगे 2000 ग्राम। ठीक है, तो देखो 2000 ग्राम का मिक्सचर है, इसमें कॉपर है और एल्यूमिनियम है, कॉपर है और एल्यूमिनियम 30% कॉपर है, 30% मतलब 600 और एल्यूमिनियम बचा हुआ 1400। तो कहता है कि कितना एल्यूमिनियम ऐड करेंगे कि है ना जो क्वांटिटी है कॉपर की वो 20% हो जाए। 20% बी पेन जो 100 और मतलब 1 और 4 बी पेन मतलब 20% को हम लिखेंगे, बी पेन मतलब 1/5 मतलब कॉपर अगर 1 है तो ये 4 होगा, तो 1 4 के रेशियो में बस यही क्या करना है। देखो 600 अपॉन में 1400 प्लस एक्स रेशियो है 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 2400 इज इक्वल टू 1400 प्लस में एक्स, 1400 इधर आए मतलब 1000 इज इक्वल टू एक्स, तो 1000 ग्राम हमें ऐड करना पड़ेगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 49 का द परसेंटेज ऑफ मेटल इन ए माइन ऑफ द लीड इज 60%। देखो ये 8000 किलोग्राम की माइंस है, ठीक है 8000, इसमें मेटल कितना बता रखा है 60%, तो कितना आ जाएगा ये 4800। ठीक है, ये आ गया हमारा मेटल 4800 मेटल आ गया। 4800 जो मेटल है ना उसका 3/4% हमारा क्या है सिल्वर, तो 2 0 से 2 4 1 4 4 2 48। ठीक है, ये हमारा आ गया सिल्वर। ठीक है 12 चौड़ती 36 सॉरी 36, 12 की 3 से करेंगे 36। ठीक है, सिल्वर भी आ गया। इसने क्या बोला फिर इफ़ द मास ऑफ वन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द माइनर जार, तो कहता है कि फिर बचा हुआ लीड है तो हमें लीड ही बताना है ना। तो देखो 1000 थी उसमें से 48 मतलब 8000 था उसमें से 4800 हमारा आया था मेटल। मेटल में भी 36 kg जो था ना वो हमारा है सिल्वर, तो सिल्वर जब हम घटा देते तो क्या बच जाता है लीड, तो ये तो पूछा है कि कितना लीड है, तो ये आ गया हमारा आंसर 4764। नेक्स्ट बोला पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 5% एवरी, अगर प्रेजेंट में तो नहीं है 3 साल पहले कितनी, तो 92 तो आ जाए, पहले कितनी थी तो पर बड़ी है ना, तो मतलब ये 105 की वैल्यू है, तो हमें तो 3 साल पहले की बतानी है। 105 मल्टीप्लाई में 100 फिर से 100 अपॉन में 105। ठीक है, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे ना सारे को सोल्व करें तो हमारा 8000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटना ही है बस हमें, 8000 वाला आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और
थैंक यू फॉर दिस। एक मिनट।